पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना देवी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। जन्म के समय ऋषि मुनि आए और उन्होंने बताया कि ये कन्या साधारण नहीं है, ये देवी शक्ति का अवतार है। पार्वती बचपन से ही शिव की उपासना करती थीं। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करतीं। हिमालय ने अपनी पुत्री को शिक्षा, शास्त्र और तप की परंपरा सिखाई। समय के साथ पार्वती बड़ी हुईं, पर उनका मन केवल शिव की प्राप्ति में लगा रहा। एक दिन महर्षि नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा कि उनका विवाह शिव से होगा। ये सुनकर हिमालय और मीना देवी चिंतित हुए, क्योंकि शिव वैरागी थे, साधारण जीवन जीते थे और संसार से अलग रहते थे। लेकिन पार्वती ने स्पष्ट कहा कि वे शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने फल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में भोजन भी त्याग दिया। वे केवल शिव नाम का जप करती रहीं। उनकी तपस्या से देवता चिंतित हुए, क्योंकि तीनों लोकों पर उसका प्रभाव पड़ने लगा था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वे शिव जैसे योगी से विवाह क्यों करना चाहती हैं। पार्वती ने उत्तर दिया कि शिव ही सर्वोच्च हैं और वही उनके पति होंगे। ये सुनकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती की तपस्या स्वीकार की। विवाह की तैयारी। हिमालय के महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और सभी दिव्य शक्तियां विवाह में आने लगी। विवाह के दिन शिव बारात लेकर निकले। उनके साथ कर्ण, भूत, प्रेत, नाग और योगी थे। ये बारात सामान्य नहीं थी। जब बारात महल पहुंची तो मीना देवी ने ये दृश्य देखा और आश्चर्य किया। तब शिव ने एक सुंदर दिव्य रूप धारण किया ताकि विवाह विधि शांतिपूर्वक हो सके। शिव और पार्वती का विवाह। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह शुरू किया। अग्नि स्थापित की गई। शिव और पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। हिमालय ने कन्यादान किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विवाह पूर्ण होने के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। उनके मिलन के बाद देवताओं ने इसे सृष्टि के संतुलन का संकेत माना। ये विवाह शक्ति और शिव के मिलन के रूप में स्थापित हुआ।